कराची में जमाते इस्लामी की सिंध असम्बली के बाहर धरना देने की कोशिश, पुलिस ने कारकुनों को असम्बली जाने से रोक दिया। पुलिस और कारकुनों में धक्कमपेल, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। जमात इस्लामी को कहा गया था कि पुरअमन मुजाहरा करें। बताया गया था रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी है। जमात इस्लामी के मुश्तइल कारकुनान ने रेड जोन में पुलिस पर पथराव किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करवा दी गई। अडियाला जेल हुक्काम की तस्दीक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बानी की सूरत हाल पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील कर दी। और मोटरवे M9 काठोर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 12 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ ऑयल टैंकर, मुसाफिर बस और गाड़ियों में तसादुम हुआ था। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में तेज रफ्तार कार ने पैदल सड़क अबूर करने वाली 2 लड़कियों को कुचल दिया। 20 साला मायदा और 22 साला सोनिया मौके पर जाँ बहक। पेशावर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा का बॉयकॉट खत्म, हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी। पीर से तालीमी अमल बहाल हो जाएगा। कराची में शहरी इंतजामिया की सदर में कार्रवाई, फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 500 दुकानें सील कर दी गईं। और कराची के इलाके कोरंगी में फ्लावर शो, तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी भी शरीक हुई। अवाम की फलाह बहबूद के इक़दाम की यकीन दहानी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का बस 24 घंटे दूर। कोलंबो में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। साइम अयूब नो लक शॉट, साहबजादा फरहान हरीफ के छक्के छुड़ाने को तैयार। बाबर आजम और फखर जमान भी हरीफ पर टूटने को बेकरार। मैजिक मैन अबरार की घूमती गेंदें हरीफ के चकराने के लिए काफी। फाइनल से पहले फाइनल के लिए 1 से 2 तब्दीलियों का भी इम्कान। बारिश भी एंट्री दे सकती है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के कैप्टन सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को बड़े मैच में ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया तनकीद गैर जरूरी है। उस्मान का एक्शन 2 मरतबा क्लियर हो चुका। कोलंबो में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कल के मैच की तैयारी भरपूर करार दे दी। हाई वोल्टेज में उस्मान तारिक के नाम से भारतीयों का बीपी लो होने लगा। साबिक स्पिनर अश्विन का भारतीय क्रिकेटर्स को उस्मान तारिक के बॉलिंग कराने पर क्रीज छोड़ने का मशवरा। साबिक भारतीय एम्पायर अनिल चौहान ने पाकिस्तानी स्पिनर का एक्शन दुरुस्त करार दे दिया। भारतीय बल्लेबाजों को अश्विन के मशवरे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने का पैगाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कोलंबो में पाक भारत टाकरा देखेंगे। मैच से कबल खिलाड़ियों से मुलाकात और उनका हौसला बढ़ाएंगे। आईसीसी की जानिब से मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान को भी पाक भारत मैच देखने की दावत। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा, हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्ट खरीद रहे हैं इसलिए कि कल पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़बरदस्त मैच है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाक भारत टाकरे के लिए शहरी पुरजोश, शाहीन कल भारत को धूल चटाएंगे। मद्दाहों को उम्मीदें, बड़ी स्क्रीनों के आगे कौमी टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन शर्ट्स की खरीदारी। वजीर आजम ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों में 13,000 रुपए फी खानदान तकसीम किए जाएंगे। रमजान में अवाम को रिलीफ का फरसूदा निज़ाम खत्म कर दिया। रकम डिजिटल निज़ाम से मुंतकिल की जाएगी। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों में 13,000 रुपए फी खानदान तकसीम किए जाएंगे। रमजान में अवाम को रिलीफ का फरसूदा निज़ाम खत्म कर दिया। रकम डिजिटल निज़ाम से मुंतकिल की जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आजम से मुलाकात। मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड से केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर। साबिक क्रिकेट स्टार्स का बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबरों पर इजहार तशवीश। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान और शोएब अख्तर का बानी का इलाज ज़ाती मौलिद से करवाने का मुतालबा। सियासी जमातें गलतियां मानने पर तैयार नहीं, इसीलिए निज़ाम नहीं बदलता। एक सूबे में तरक्की और दूसरे में शोरश हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुस्लिम लीगी रहनुमा साद रफीक की लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल के मौके पर गुफ्तगू। पंजाब में कच्चे का इलाका 100% क्लियर, डाकुओं के लिए अब छुपने की कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब को ऑपरेशन की कामयाबी पर पुलिस, सीटीडी, फौज और हसास इदारों के एहलकारों को शाबाश। पंजाब दहशतगर्दी से पाक सूबा बन गया, रियासत की रिट हर सूरत बहाल की जाएगी। मरीम नवाज का दो टोक ऐलान। इस साल जनवरी से लेके और 14 फरवरी यानी आज तक 115 इनकाउंटर्स किए गए हैं, जिसमें 27 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है, 82 जख्मी हुए हैं, 81 को अरेस्ट किया गया है और 153 डाकुओं ने सरेंडर किया है। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयों से सिंध में जराइम की शरह कम हो गई। वजीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि कानून की अमलदारी से अवाम का एतमाद मजबूत होगा। कराची ने साल हर साल पूरे पाकिस्तान को 65% टैक्स देकर मुल्क भर में खुशियां बांटी। आज शहर अपना कर्ज वापस मांग रहा है। शहर की सड़कें तबाह हैं, गटर खुले होने से माओ की गोदें उजड़ जाती हैं। इनके हाथ हमारे गिरेबानों पर हैं। गवर्नर सिंध कामरान चसूरी का तकरीब से खिताब। सूबों की मशावरत से एनएफसी में आबादी के तनासुब से वसाइल की तकसीम को तब्दील किया जाएगा। टैक्स नेट में इजाफा किया जा रहा है। वजीर खजाना का लाहौर में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की आईटी बरामदात में नुमाया इजाफा हो रहा है। 5G की मुस्तहकम बुनियाद के लिए 4G सर्विस बेहतर कर रहे हैं। वफाकी वजीर शहजाद फातिमा का इंडस AI वीक के सेमिनार से खिताब।